Hi sir, how are you today? I'm fine, dear. How are you, Raghav? Sir, I'm great sir. और आज क्लासेस लिया आपने कोई? सुबह थी मेरी क्लास, यस 9 to 10। सर लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन बस चल रहा है। आई एम मिसिंग माई स्टूडेंट्स। सर डिफिकल्टी हुई थी एडजस्ट करने में? टेक्निकली तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा इशू था, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कन्वर्सेंट विद नंबर ऑफ यू कैन से टेक्निकल थिंग्स जो भी हैं। लेकिन मेन जो इशू आता है कि जस्ट लाइक अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो वो इंटरेक्शन होती है, बट इन क्लास जनरली वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ऑनलाइन जो टीचिंग है, तो जब क्लास होती है, प्रॉपर क्लासरूम में होती है, तो एटलीस्ट आई कैन सी कि कौन व्हाट्सएप कर रहा है, कौन कुछ और कर रहा है, तो आई कैन एटलीस्ट इंटरेक्ट। है ना, बहुत बारी टाइम होता है कि जब स्टूडेंट्स डोंट वांट टू स्टडी, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जनरली जब पूरी की पूरी क्लास होती है, जनरली दे डोंट आस्क। ऑनलाइन में बच्चे कई बार शाय फील करते हैं। तो आई थिंक टीचर्स के लिए तो मेन तो ये होता है कि हम इंटरेक्ट कर सकें स्टूडेंट्स के साथ। दैट थिंग इज मिसिंग। अदरवाइज तो वन वे है, ये हम बोलते रहते हैं, बेचारे बच्चे स्टूडेंट्स सुनते रहते हैं या नहीं भी सुनते होंगे, आई डोंट नो। तो चल रहा है, इट्स ओके। हाँ जी। सर दिस वाज अबाउट द प्रोफेशनल पार्ट सर, बट आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? डिड यू पिक अप एनी न्यू हॉबीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? इन फेब आई बॉट गिटार ऑल्सो। तो अप्रैल में आई ट्राइड टू लर्न सम गिटार। तो एक दो महीने आई ट्राइड, तो लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं आया। यस, मतलब दो तीन जो स्ट्रिंग्स हैं वो समझ में आई थोड़ी सी। देन लॉकडाउन का ये फायदा तो रहा, मतलब अगर मैं हॉबी वाइज देखूं, तो एटलीस्ट आई स्टार्टेड। मेरी जो हॉबी थी बहुत पुरानी कि आई शुड डू समथिंग इन म्यूजिक, तो मैं वो सीख रहा हूँ। अब तो वो फिर से खत्म हो गया, बिकॉज क्लासेस प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं, वी हैव नंबर ऑफ मीटिंग्स। अभी भी आई एम इन माई ऑफिस ओनली। तो क्लासेस तो मैं घर से लेता हूँ, लेकिन जो मीटिंग्स हैं वो जनरली आई केम टू ऑफिस। तो सर डू यू फाइंड योरसेल्फ वर्किंग अराउंड द होम पहले से ज्यादा, कि घर का काम खुद सारा ज्यादा करना पड़ता है थोड़ा लॉकडाउन के अंदर, या सेम ही था पहले और अभी? मैं ज्यादा करता नहीं काम, मेरे को चाय बनानी आती है, बस मैं वही बना सकता हूँ। तो और मैं कुछ नहीं बना सकता। और हाँ तो जी सर। बढ़िया है, तो कुछ नहीं कर सकते हम तो। स्कॉर्पियो, आई एम स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो तो पता ही है तुम्हें कैसे होते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो बस फिर वैसे ही होगा। सर आपके पढ़ाते हुए आपका मोस्ट मेमोरेबल स्टूडेंट रहा है कोई, या कोई स्टूडेंट जो हटके था सबसे, जो आपको याद हो? स्टूडेंट्स तो बेसिकली मैं ये कहूँ कि मेरे के पास दूसरे ब्रांचेस के बच्चे भी आते हैं। हाँ तो जी वो सर। आई डोंट नो व्हाई दे कम्स टू मी, एंड जनरली दे डिस्कस नंबर ऑफ पर्सनल इश्यूज आल्सो। कॉलेज के इश्यूज भी, फैमिली इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो, ऑफकोर्स सिविल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यू कैन से कि फेवरेट हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे वो आते हैं जनरली। जैसे आई एम इन्वॉल्व इन ASCE ऑल्सो, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जनरली वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग नंबर ऑफ थिंग्स। तो उसमें कई बच्चे हैं बेसिकली। यस, वी हैव कुछ हैं, दो तीन बच्चे जो फेवरेट हैं, यू कैन से दैट। वो अभी भी टच में है, इवन पास आउट होने के बाद भी। तो जनरली आई डोंट ट्रीट देम एज स्टूडेंट्स। जनरली मैं उनको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। इवन तुम भी जब आते हो तो आराम से बात होती है हमारी, ऐसा नहीं है कि। हाँ जी सर। बट आई नो कि व्हाट शुड बी द लाइन, वो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, वो मेरे को भी पता है। कोई फ्रेंड बन जाता है, वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, देन वी कैन डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स मोर। तो अदरवाइज आई एम कूल, कोई वो नहीं है। सर व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन? व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट टीचिंग? टीचिंग फेवरेट थिंग इज दैट आई एम स्टिल फीलिंग दैट आई एम यंग, क्योंकि मैं यंगस्टर के साथ रहता हूँ, एंड आई एम फीलिंग दैट यार अभी भी मैं, ऑल्दो आई एम अराउंड 44, तो मेरे को तो अभी भी लगता है कि भाई मैं यंग हूँ अभी भी। जब तक मैं अपने दोस्त की फोटो नहीं देखता हूँ, अपने बैचमेट की, तब लगता है कि हाँ यार बुढ़े हो गए हम भी। तो अदरवाइज इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब, एटलीस्ट सामने तो रिस्पेक्ट है ही है। देन पीछे नहीं, सर, मेरे को देन सर पीछे। पीछे भी बहुत रिस्पेक्ट है। चलो ग्रेट, अगर है तो। सैलरी के अलावा आई थिंक जो भी चीज हम अर्न कर रहे हैं एज अ टीचर, दैट इज रिस्पेक्ट ओनली। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, जब टीचर्स डे होता है या मेरा बर्थडे जब होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे को कॉल करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए तो मेन अर्निंग तो ये वाली चीज है कि जो मेरे को मिली है। इवन आई सर मस्ट शेयर, अभी मेरे को एक अवार्ड मिला था, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड।
किसी एजेंसी से, तो उसमें मेरे को एक स्टूडेंट ने जो यहाँ की नहीं है, वो है मूर्थल यूनिवर्सिटी की, मैंने पैक से पहले मूर्थल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो उसने वो वाला कमेंट लिखा था कुछ कि आई एम प्राउड समथिंग कि भाई मैंने आपसे पढ़ा है। तो मैंने उसको लिखा था कि मेरे लिए मेन जो अवार्ड है वो स्टूडेंट्स का अवार्ड है। अगर वो स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मेरे से, बस, और तो कुछ नहीं। सर कुछ लीस्ट फेवरेट भी आपका, जो चीज थोड़ी कम पसंद है आपको पढ़ाने के बारे में? कुछ कम अच्छा लगता है पढ़ाने के बारे में, या कुछ बुरा लगता है पढ़ाने के बारे में, कि इस प्रोफेशन के बारे में कोई डाउन साइड है इसकी, या? टीचिंग की मतलब पर्सनल अगर उसमें मैं देखूँ तो टीचिंग का प्रॉब्लम ही रहती है कि प्रमोशन हमारी बहुत कम है तो लेकिन अदरवाइज मैं अगर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूँ तो मेरे हिसाब से कि डाउन साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन यस मतलब बहुत बारी प्रिपेयर होना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये टॉपिक तो मेरे को आता है, तो हम चले जाते हैं बताने के लिए और वहाँ पे जाके कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो होता है। लेकिन अदरवाइज मेरे हिसाब से जब से मैं टीचिंग में आया हूँ, एक्चुअली अर्लियर आई वाज इन इंडस्ट्री ओनली बिफोर 2010, तो उसमें उस समय मेरा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। अब तो मैं स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोल लेता हूँ, वो बात अलग है। तो लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। सर आपको आज तक स्टूडेंट से बेस्ट लेसन आपने क्या लर्न करा है अपने पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में? ओके, स्टूडेंट्स से जनरली मैं ये सीखता हूँ कि कितने काम वो करते हैं, आई डोंट नो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा वो एएससी में भी हैं, सैक में भी हैं, और पता नहीं कितनी सारी टेक्निकल में हैं। सम ऑफ देम आर इन ड्रामेटिक्स क्लब आल्सो। इतना हम नहीं थे, कभी भी नहीं थे। हम तो या तो सिर्फ पढ़ते थे या उल्टे सीधे काम ही होते थे हमारे, तो हमारा सिंगल माइंडेड होता था। लेकिन आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा, ऑफ कोर्स एक्सपोजर बहुत अच्छा है उनका, टेक्निकल तो बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग है स्टूडेंट्स, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी सीखूं इतना, तो मैं भी बीच बीच में करता रहता हूँ कुछ कुछ। तो आई थिंक आई लर्न मल्टीटास्किंग जो स्टूडेंट्स करते हैं, इट्स रियली ग्रेट। आई डोंट नो हाउ दे आर हैंडलिंग दीस थिंग्स। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रात को भी 10-11 बजे भी कॉल करो तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई देते हैं, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स। आई डोंट नो हाउ दे आर क्रिएटिंग। इवन स्टूडेंट्स को, सिविल के जैसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर मेकिंग वेबसाइट्स ऑल्सो। तो हम तो सोचते थे बस सिविल है तो बस बात ही खत्म, लेकिन सम ऑफ स्टूडेंट्स आर रियली ग्रेट। हाँ जी सर। सर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट आपने भी पेक से ही सिविल इंजीनियरिंग करी है अपनी, है ना? तो Yes, yes. सर आप एज अ स्टूडेंट भी रहे हो यहाँ, एज अ फैकल्टी भी रहे हो, आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हुआ है कॉलेज को, एक स्टूडेंट की नजरों से भी और एक टीचर की नजरों से भी, और आप बहुत लंबे टाइम स्पैन के बीच में अपने पेक को ऑब्जर्व करें। सर क्या चेंजेस आए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जब मैं स्टूडेंट था यहाँ पे एंड जब मैं एज अ फैकल्टी हूँ यहाँ पे, मेन चीज ये है कि उस टाइम पे वी हैड नंबर ऑफ, यू कैन से मास बंक्स कहते थे हम उस समय, जो ऐसे आप यहाँ पे मास कट कहते हो शायद, अब वो तो मैंने बहुत कम देखे हैं। तो एट दैट टाइम तो हमारा तो ये होता था कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं एंड गलती से भी कोई पेपर भी अगर काट रहा हो, उसने गलती से कट कह दिया अगर, तो इसका मतलब होता था कि उस दिन में कोई क्लास नहीं लगने वाली, कट हो गया वो। तो वो बस सीधा हमारा ये होता था दशहरा से दिवाली कट। वैसे आई शुड नॉट शेयर, लेकिन हमने बहुत बड़ी तो मिड टर्म, जब आप मिड टर्म कहते हो तो उस समय हम वही जनरली से कि सेशनल्स हैं, तो 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें हमने सेशनल्स भी नहीं दिए, तो वो फिर घर पे लेटर्स भी पहुंची हैं हमारी बहुत बारी। तो ये हरकतें भी करी हैं। अब मैं जनरली क्लास में कहता भी हूँ कि एक सीरियल था जैसे जिसमें, राघव तुमने भी सुना होगा, मैंने क्लास में भी कहता था, कौन से सीरियल का नाम लेता था मैं, याद है तुम्हें? सास भी कभी बहू थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल था। सेम वैसे ही स्टूडेंट भी कभी, सॉरी टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो हम भी तुम्हारी स्टेज से निकले हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो आज का टाइम है, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास टेंशन बहुत ज़्यादा है, जो हम न्यूज़पेपर्स में जैसे पढ़ते हैं या न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं या डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस टाइम पे तो हमने कभी वर्ड सुने ही नहीं थे। हमें अगर घर पे भी कुछ कह देते थे, टीचर ने गाली निकाल दी, कुछ कह दिया, वी नॉट बॉदर्ड। सुना, 2 कान थे, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो लेकिन मे बी स्टूडेंट्स आजकल मोर एक्सपोजर है, तो इसलिए दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर इमेज और व्हाटएवर यू कैन से। लेकिन हमारे टाइम पे हम इतना बॉदर नहीं होते थे,
अब तो फेस करते थे, ठीक है जैसी सिचुएशन आएगी हम देखेंगे। ये मेन थे मेरा ख्याल है डिफरेंस। बाकी तो कॉलेज ही होता है, कॉलेज लाइफ तो ऑफ कोर्स कॉलेज लाइफ है, तो यू मस्ट एंजॉय। ये आई एम टॉकिंग कि कोई भी जैसे पार्ट होता है कि पढ़ लो या अपना काम टाइम पे करा करो, या इस तरीके वाली एडवाइस है? आई डोंट थिंक कि मैं ऐसी कोई चीज बोलूं यार। सी वी हम सारे के सारे इंजीनियर्स हैं, हम इंजीनियर जो है सबसे लास्ट डे सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। हमारे में से कुछ 1-2% होते हैं जो सब कुछ करते हैं, शुरू से ही करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज एंजॉय लाइफ। लेकिन यस वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर टारगेट्स, टारगेट जरूर रखने चाहिए। मैंने एमटेक में मतलब बीटेक में ज़्यादा टारगेट्स नहीं थे, मेरे को पता नहीं था मैंने क्या करना है, तो बस कुछ कर रहे थे। लेकिन यस जो मेरा जो नेक्स्ट फेज था दैट इज एमटेक, टोटली डिफरेंट था। मे बी वहाँ पे हमारे पास प्रेशर बहुत था IIT रुड़की से, जैसे मैं पास आउट हूँ एमटेक, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पीयर प्रेशर जिनको हम कहते हैं। स्कॉलरशिप मिलती थी तो स्कॉलरशिप का डर था कि अगर स्कॉलरशिप कुछ हो गया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। आई थिंक अदरवाइज स्टूडेंट्स सब कुछ पता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हैज़ टू डिसाइड, अपने आप से उनको डिसाइड करना है कि हमने किस वे में जाना है। आई थिंक तो मेरे को ज़्यादा प्रीच करने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर, ठीक है। किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है, कुछ गाइडेंस है, देन ऑफ कोर्स आई कैन शेयर नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत स्टोरीज है हमारे पास, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ जी सर। Sir, what's your favorite place to eat in Peck Market या hangout? Sir, a lot of times I see जब भी Peck Market से काफी बार मैं शाम को निकल रहा था, I see you enjoying a cup of tea with other young teachers ना वहाँ पे। तो अब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो जनरली वी हैव क्लासेस हैं, जैसे कुछ मीटिंग्स हैं, तो जनरली हम अपने फ्रेंड्स को या कोलीग्स को मिल नहीं पाते, तो जनरली वी कॉल ईच अदर कि ठीक है यार चलो एटलीस्ट शाम को बैठते हैं, वी कैन डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स। डिस्कस तो वैसे ही कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर वर्ड है कि हम चुगलियां करनी होती हैं एक दूसरे की, तो दैट वी कैन डू। तो सर चाहे एक्चुअली हम व्हेनेवर वी गो टू पेक मार्केट तो हमें अपने कॉलेज के डेज भी याद आते हैं और कुछ नहीं। और ऑफ कोर्स वैसे सर कोई फेवरेट शॉप है या कोई फेवरेट डिश है वहाँ पे कि ये चीज ऑर्डर करानी है अगर बैठे हैं तो, या यहाँ से लेना सामान? देशराज है ये फेवरेट है, वो सबका ही है, तो जनरली वी गो देयर। बेसन में ज्यादा खाता हूँ, समोसा मैंने कम करा हुआ, मेरा पेट बहुत बाहर आ गया, तो आई जनरली गो फॉर बेसन ओनली। बेसन एंड चाय, ऑफ कोर्स चाय तो बस चाय यार, कहीं भी कभी भी जितनी मर्जी पी लो चाय। नए टीवी शोज या मूवीज देखे आपने लॉकडाउन में? आजकल काफी वो स्पाइक आया था नेटफ्लिक्स और इन सब की यूजेज में, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, कुछ करा आपने लॉकडाउन में? नहीं, टीवी तो मैं बहुत कम देखता हूँ। अराउंड यू कैन से दैट अराउंड 2 years बैक और 3 years बैक आई स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। मैं पहले NDTV वाला रवीश कुमार जो है दैट मैं वो देखता था, लेकिन 5-6 महीने से मैंने न्यूज़ बिल्कुल बंद कर दी है। लॉकडाउन के कारण न्यूज़पेपर भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं पता हो रहा क्या हो रहा है, बट जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है तो जनरली आई सी दैट। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डोंट लाफ, आई स्टिल वॉच CID। तो CID में जरूर देखता हूँ, 10 आता है तो वो मैं जनरली देखता हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं पापा क्या देख रहे हो आप, तो मैंने कहा नहीं आई वॉच, तो मैं जनरली वो वॉच देखता हूँ और कुछ नहीं। बहुत मूवीज हम जनरली देखते हैं, फैमिली के साथ बहुत जाते थे, लेकिन अब आफ्टर मार्च तो मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी। टीवी पे तो जो आ रही है, जो बच्चों ने लगाया हो, जो वाइफ ने लगाया हो, जो ऑर्डर मिला हो, वो देखते हैं बस, बाकी तो नहीं कुछ देखते। सर एक स्टूडेंट डिमांड पे था इंसिडेंट आपका जिसके बारे में और बहुत लोग जानना चाहते थे। यस प्लीज। जो आपको फोन आया था किसी का, आपको सेलिब्रिटी समझ रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। बताइए, इसका मतलब ये है कि मेरी बहुत सारी बातें जो अपने मेरा जो क्लोज ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो वो आगे भी बताते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। यस, मेरे को याद है मैं कुछ काम कर रहा था, मे बी आई डोंट रिमेम्बर कि वो मैं कॉलेज में था या ऑफिस में था, बट मतलब घर पे था, मैं कहाँ पे था, मैं आई रिमेम्बर दैट मैं कुछ कॉल कर रहा था। मेरे को कॉल आया किसी गर्ल का कि हार्डी संधू, अब मेरा नाम हरमनीत संधू, मैंने कहा कोई हर संधू कह रहा होगा कुछ ऐसे करके, मैंने कहा यस। तो उसने 2-3 बार पूछा हार्डी संधू, तो मैंने कहा हाँ। फिर उसने बोला कि मैं आपकी फैन हूँ शायद, कुछ ऐसा उसने बोला। तब मेरे को समझ में आया कि कुछ और चल रहा है कि ये हार्डी संधू। फिर मैंने सर्च वर्च भी करा, फिर पता भी लगा मेरे को अच्छा कोई पंजाबी सिंगर है। मैं जनरली पंजाबी सॉन्ग में कोई बहुत जो फेमस हो जाए तो सिर्फ उसी को देखता हूँ। जनरली मैं आजकल के सॉन्ग्स तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं आते। हाँ, जो भंगड़े वाले हो तो वो जनरली वो मैं पसंद आते हैं मेरे को, जिसमें बीट्स हों।
तो हार्डी संधू ने मतलब उस जो लड़की थी उसने मेरे को एटलीस्ट 3-4 दिन तो खूब तंग करा। तो वो अब जैसे उस समय मैंने उसको कह दिया कि नो आई एम नॉट हार्डी संधू, उसका फिर से कॉल आया, उसको लगा कि नहीं मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। तो जब मैं घर पे था तो घर पे भी कॉल आया कई बारी, इवन रात को अराउंड 11:30 भी कॉल आया उसका, बीच में मैसेजेस बहुत आए। तो अराउंड 11:30 बजे भी कॉल आया, मेरी वाइफ भी साथ में थी, मेरे बच्चे भी थे, एंड शी इज कॉलिंग की बहुत बारी कॉल करा, मैं बार बार काट रहा हूँ। तो वाइफ को कुछ और ना लगे तो मैं डर गया, तो फिर मैंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तो ये चीज अराउंड मेरा ख्याल है 1 वीक चली। तो उसने अलग अलग नंबर से भी कॉल करी, तो फिर मैंने जनरली फिर उसका नंबर ब्लॉक करता रहा जिस भी नंबर से कॉल आई। तो ये अराउंड 1 वीक चला। फिर मैंने उसको समझाया, रिक्वेस्ट भी करी कि आई एम नॉट हार्डी संधू, आई एम हरमरीत सिंह संधू। तो मेरा ख्याल है अराउंड 1 वीक तो कंटिन्यूस ये तंग होता रहा मैं। देन उसके बाद 10-15 दिन के बीच में भी मतलब कभी कभी फिर से कॉल आया, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे, कहते यार तू क्यों नहीं एंजॉय करता, तू हार्डी संधू बन जा। मैंने कहा नहीं जी, मैं ऐसी हरमरीत सिंह संधू ही। फाइनली हम रैपिड फायर राउंड करते हैं लास्ट। तो सर इसके अंदर क्या होगा, आई एम गोइंग टू से अ वर्ड, और जो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है उसको सुनते ही, या जो भी पहली चीज आती है यू से दैट आउट लाउड। संडेज, एंजॉय, स्लीप, म्यूजिक, म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। हॉबी, ओके, गिटार, ऑल्दो आई डोंट नो। विमेन इक्वालिटी, यस वी शुड। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आई थिंक वी शुड दैट क्या कहते हैं उसको कि पाठ करना चाहिए हमें। यस, मेंटल हेल्थ इज फॉर दैट। यस। ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, यस सर। आई एम ऑलरेडी इन माई ड्रीम जॉब। यस, लेकिन अब कॉलेज ये है या नहीं है दैट आई डोंट नो, लेकिन आई एम इन माई ड्रीम जॉब। यस। मीनिंग ऑफ सक्सेस, Success is when you are complacent. When I am satisfied, I am more than happy. I am successful. 7 a.m. lectures, 7 a.m. lectures? No, not at all. Not at all. 8 भी बड़े मुश्किल है, मैं लगाता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है यार। पूरी रात जागते हो कभी कोई काम करने के लिए आप आजकल? स्टूडेंट डेज में तो जागते रहे होगे। स्टूडेंट्स डेज में भी जाता हूँ मैं। जब प्रोफेशनल जब लाइफ थी, मतलब जब मैं व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री, यस, हम उसमें मेरे को अभी भी याद है व्हेन आई वाज इन रोल्टा इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है GIS रिमोट सेंसिंग की। तो जनरली इन दैट आई वाज इन टेक्निकल सपोर्ट, आर्मी के पास जाते थे हम। तो उसमें हम मतलब अराउंड मेरे को याद है एक बार हम 3 नाइट्स कंटिन्यूस पूरा जागे थे। सिर्फ ये होता था रात को अराउंड 3-4 बजे वापस गए अपने होटल में, 3-4 घंटे मुश्किल से सोए, एंड देन वी जनरली कम बैक। तो ये सेम जो प्रोसेस था पूरा अराउंड 2-3 डेज चला था कंटिन्यूस। आजकल तो नहीं है, आजकल तो अराउंड 11-11:30 बजे सो जाओ आराम से, जो पढ़ाना होगा पढ़ा लेंगे। So, is there any message you want to give to students आजकल के टाइम में? कोई भी आप मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं? मैसेज तो बस ये है कि डोंट टेक टू मच टेंशन, एंजॉय लाइफ। टारगेट्स जरूर फिक्स करो, नॉट फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को तो एंजॉय करने दो थोड़ा सा, लेकिन यस फॉर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर टारगेट्स आपको पता होने चाहिए आपके। लेकिन बट डोंट गेट डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। यू कैन ऑलवेज कम टू मी, एंड बहुत सारे यहाँ पे आई थिंक वी हैव एक फैकल्टी भी है जो रखे हुए इसी चीज के लिए, आई थिंक, है ना? Yes, तो sir, a counselor. यू शुड शेयर जो आपके दिमाग में आता है, यू मस्ट शेयर। क्लासेस की अगर बात करो तो यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस। और क्या शेयर करूं, स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं मेरे, मतलब पेक के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। मेरे को कई बार जेलसी होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं था अपने टाइम पे, फ्रैंकली स्पीकिंग। स्टूडेंट्स आर वेरी गुड हियर। Sir, that's great advice, sir. Thank you so much for today. थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye bye, sir. Thank you Yeah, so much. bye. Okay.